नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 8 नवंबर। दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी, बदीपोरा में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 2 हाइब्रिड आतंकियों को किया गया गिरफ्तार, 1 का एनकाउंटर। कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत को मिलना चाहिए कैलाश मानसरोवर और पीओके सेना ने की चढ़ाई तो आरएसएस संघ ने किया कैलाश मानसरोवर चाइना के उस भूभाग पे दावा। जम्मू कश्मीर में बोले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार संघ की तैयारी पूरे। चौथी बड़ी अपडेट तीसरी में बताएंगे दोस्तों। इधर पुतिन बार बार भारत की कर रहे पीएम मोदी की तारीफ, उधर एस जयशंकर पहुंच गए हैं रूस। कूटनीति का डबल गेम समझाएंगे दुनिया और चाइना खास करके कैसे सुलग रहा है पुतिन के भारत प्रेम को देख करके। वहीं अगली अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ईरान में चल रहे आंदोलन के समर्थन में आ गया है भारत में भी लड़कियों ने जलाए हिजाब। वहीं अगली अपडेट, चीन और पाकिस्तान बना रहे दुनिया की तबाही वाला वायरस, सीक्रेट लैब में हो रहा है प्रयोग, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि करके खबरें विस्तार से। जहां इमरान खान पर हुए हमले की एफआईआर 24 घंटे के अंदर दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिया बड़ा आदेश। यानी इमरान खान, एक पूर्व प्रधानमंत्री पे हमला होता है और अभी तक एफआईआर भी नहीं लिखी गई, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पहचान चोरी होने के बाद एलन मस्क नाराज, ब्लू टिक वाले ट्विटर यूजर्स अब नहीं बदल सकेंगे अपना नाम, तो सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। असल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी, बांदीपोरा में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 2 हाइब्रिड आतंकी है गिरफ्तार। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें एक एनकाउंटर कर दिया गया है। ये दोनों बांदीपोरा में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रचने में शामिल थे। सेना और पुलिस और से समय रहते हुए आईईडी बरामद कर लेने से सोपोर बांदीपोरा हाईवे पे बड़ा हादसा टल गया था। मालूम हो कि 16 किलोग्राम आईईडी को 2 गैस सिलेंडर में छुपा कर रखा गया था। इसे सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को निशाना बनाने के लिए हाईवे पे रखा गया था। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने कहा है कि पुलिस ने केनुसा बांदीपोरा में हाल ही में सामने आए आईडी विस्फोटक मामले को सुलझा लिया गया है। 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, जिसकी पहचान इरशाद गनी और साजिद उर्फ वसीम राजा के तौर पर हुई है। इनके पास से डेटोनेटर के साथ 2 रिमोट कंट्रोल आईडी बरामद किए गए हैं। इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया और जांच चल रही है। दूसरी ओर सुरक्षा, झारखंड में लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों को फिर बड़ी कामयाबी मिली और वहां से सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में सिलेंडर बम व विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस का दावा है कि इन्हें जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने छिपा रखा था। लातेहार एसएसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि सूचना मिली थी, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के लिए माओवादियों ने बूढ़ा पहाड़ में बम और विस्फोट रखा है। इस सूचना पर अभियान चलाया गया और इसी दौरान वो सफलता मिली, बमों को डिफ्यूज भी कर दिया गया। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, भारत को मिलना चाहिए कैलाश मानसरोवर पीओके जम्मू कश्मीर में आरएसएस प्रचारक का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, सेना जहां एक तरफ पीओके की चढ़ाई की तैयारी कर रही है, तो वहीं संघ का मानना है कि कैलाश मानसरोवर पर भी तैयारी तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें, आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि कैलाश मानसरोवर भारत का है और उसे भारत का होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत में मुख्य तौर पे यही धारणा है। इंद्रेश यही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि चाइना कोविड नाम का वायरस बनाया है और 8 लाख लोगों की जान ली है। वहीं इस दौरान भारत रक्षक के रूप में सामने आए इंद्रेश कुमार ने कहा है कि चाइना के लिए भारत सबसे बड़ी चुनौती है। चाइना के लिए भारत इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। आरएसएस प्रचारक ने चाइना के साथ पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में एक ऐसा सप्ताह नहीं रहा जो शांति से गुजरा हो। इंद्रेश कुमार ने इस देश में जनता से पीओके और कैलाश मानसरोवर को लेकर प्रार्थना करने का आह्वान भी किया और उन्होंने कहा कि मैं आम जनता से अपील करता हूं कि वो रोज़ाना ये प्रार्थना करे कि पीओके और कैलाश मानसरोवर भारत से मिले। एक और अपडेट, पुतिन इधर उधर कर रहे खूब तारीफ, उधर जयशंकर चले रूस। कूटनीति का डबल गेम समझिए। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध
कब खत्म होगा और होगा तो आखिर कैसे, ऐसे कई सवाल सामने आए हैं। इसमें भारत की अहम भूमिका हो सकती है और इस तरह के पीछे भी कई कारण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार यानी रूस रवाना हुए। एस जयशंकर का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब रूस का यूक्रेन के साथ संघर्ष कई महीनों से जारी है। एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत कर रहे हैं। जयशंकर ने आखिरी बार पिछले साल जुलाई में रूस का दौरा किया था और उसके बाद अप्रैल में लावरोव ने भारत का दौरा किया था। पश्चिम के कई देश खास करके अमेरिका की ओर से पिछले कई दिनों में दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम करने की बजाय बढ़ा दिया। अब इस पर जयशंकर ने इस दौरे के अहमियत को लेकर इस बात का भी समझा जा सकता है कि कुछ दिनों से भीतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 बार भारत के प्रधानमंत्री और भारतीयों की तारीफ कर चुके हैं। एस जयशंकर का ये दौरा कई मायनों में खास है। इसी बीच रशिया के खास दोस्त चाइना ने एक ऐसा बयान दिया है जो मॉस्को को पसंद नहीं आया है। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी को गलत बताया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जहां लगातार पुतिन भारत की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, भारतीयों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं चाइना को लगातार मिर्ची लग रही है और यही कारण है कि चाइना और रूस में अब खटास होती दिखाई दे रही है। रूस के दोस्त ने भी धोखा दिया था खास करके चाइना और यही कारण है कि चाइना और रूस के बीच टकराहट बढ़ रही है। एक और अपडेट निकल के आई है जयशंकर की रूस यात्रा पर पूरी नजरिया 8 नवंबर को हमने आपको बताया आज मुलाकात होगी विदेश मंत्री की। अगली एक और अपडेट, ईरान में चल रहे आंदोलन के समर्थन में भारत में भी लड़कियां ने जलाया हिजाब। ईरान में चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट को भारत से भी सपोर्ट मिलने लगा है। केरला के कोझिकोड में महिलाओं के एक ग्रुप ने हिजाब जलाया है। आपको बता दें, महिलाएं केरला उक्तिवंडी संगम से ताल्लुक़ रखती हैं। इस इवेंट की आयोजक एक रिटायर्ड टीचर एम फोसिया हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को दिन भर सेमिनार किया और महसा अमीनी को ट्रिब्यूट किया। इसके बाद हमने हिजाब जलाकर सिंबॉलिक तौर पे विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें, महसा अमीनी को करीब 2 महीने पहले तेहरान में हिजाब न पहनने के लिए टॉर्चर किया गया था और इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। फैसिया ने बताया है कि बौद्धिक ग्रुपों का महिला वर्ग लगातार इस तरीके से सेमिनार और डिबेट्स आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50 से ज़्यादा महिलाओं ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया, तो भारत में कहीं न कहीं समर्थन और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। एक और अपडेट, चाइना और पाकिस्तान बना रहे हैं दुनिया की तबाही वाला वायरस, सीक्रेट लैब में हो रहा प्रयोग। 2019 के आखिरी महीनों में दुनिया के कई बड़े देश एक बीमारी पनपी हुई है। इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस। भारत में इसको लेकर चिंताएं नहीं थी क्योंकि उस वक्त तक WHO को भी इसके बारे में कोई खासी जानकारी नहीं थी। भारत में पूरे जोश और जश्न के साथ नए साल 2020 का आगाज़ हुआ, मगर एक ही महीना नहीं बीत पाया था जब 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला केरला के सामने आया। इसके बाद इस बीमारी से ऐसा तांडव किया कि आपने देखा, और यही कारण है कि एक और रिपोर्ट निकल के आई है जहां पाकिस्तान और चाइना रावलपिंडी के पास एक सीक्रेट जगह पे जैव और हथियार बायो वेपन पे काम कर रहे हैं। कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन ने पाकिस्तान में घातक बीमारियों वाले वायरस पर रिसर्च के लिए एक हाई साइंटिफिक लैब बनाई। जियोपॉलिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस जगह कड़ी सुरक्षा में रखा गया। कई वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी पाकिस्तान कोविड जैसे वायरस बनाने में काम कर रहा है और यह वायरस कोरोना की तुलना में कई गुना घातक हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इमरान खान पे हुए हमले की FIR 24 घंटे के अंदर दर्ज हो, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश। समझिए दोस्तों, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार पंजाब प्रांत महानिरीक्षक को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बंदूक से हमला होने के 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। रविवार को इमरान खान ने कहा कि उनके जीवन पर हत्या के प्रयास प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई क्योंकि अधिकारी तब तक मामला दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं जब तक कि वो सेना के एक जनरल का नाम शिकायत से हटा नहीं देते हैं। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को दाहिने पैर में गोली लगने से घायल इमरान खान को सफल सर्जरी के बाद रविवार को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अब लाहौर के एक निजी आवास में स्थानांतरित कर दिया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब पुलिस फैसल साहकर को 24 घंटे के भीतर
खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांद्रियाल ने कहा है कि अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो शीर्ष अदालत स्वतः संज्ञान लेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में सुनवाई हुई और साफ साफ उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, पहचान चोरी होने के बाद एलन मस्क नाराज, ब्लू टिक वाले ट्विटर यूजर्स अब नहीं बदल सकेंगे अपना नाम। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इन दिनों बदलावों से गुजर रहा है। एलन मस्क की ओर से इसे खरीदे जाने के बाद यूजर्स को ब्लू टिक के बदले भुगतान करना होगा। हाल ही में पहचान चोरी होने के बाद मस्क ने साफ कर दिया है कि अगर ट्विटर यूजर्स किसी दूसरे के नाम या पहचान के साथ ट्वीट करेंगे तो उनके अकाउंट्स पर बैन लगा दिया जाएगा। बीते दिनों वेरीफाइड अकाउंट की पहचान बदलकर एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाम से फर्जी ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि नाम बदलाव सभी ट्विटर यूजर्स के लिए किया जा रहा है और केवल वेरीफाइड अकाउंट्स पर बैन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्लेटफॉर्म्स ने बीते दिनों 2 वेरीफाइड ट्विटर यूजर्स के अकाउंट पर बैन लगाए हैं। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया और में हिंदी भाषा के प्रोफेसर वुआन वुलफोर्ड ने मस्क की पहचान चोरी कर ली थी और अपने नाम से लेकर प्रोफाइल फ़ोटो और बायो तक के मस्क के असली प्रोफाइल की तरह ही दी थी। और इसी के बाद एलन मस्क ने यह बड़ा चेंजेस करते हुए साफ साफ कह दिया है कि जो वेरीफाइड अकाउंट होंगे ब्लू टिक वाले वो अपना नाम नहीं बदल पाएंगे और नाम बदलते ही अस्थायी तौर पर जो है वो उनके ब्लू टिक हट जाएंगे। जब तक नाम चेंज रहेगा तब तक ब्लू टिक हट जाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है, चाइना में MBBS करने वाले छात्रों के लिए अलर्ट, सिर्फ इन्हें मिलेगा भारत में मेडिकल लाइसेंस। दोस्तों दरअसल भारतीय स्टूडेंट चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। चाइना समेत दुनिया के अलग अलग देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट देना होगा। इसके बाद ही उन्हें भारत में मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलता है। हालांकि हाल ही के घटनाक्रम को देखते हुए चाइना में MBBS के लिए मेडिकल स्टूडेंट के कई सवाल हैं जो उन्हें परेशान कर रहा है। इसमें एक सवाल ये भी है कि उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस हासिल करने के लिए किन एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। वहीं अब बीजिंग में मौजूद भारतीय दूतावास ने चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करने गए स्टूडेंट से सभी सवालों का जवाब दिया। इंडियन एम्बेसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि दूतावास को लगातार भारतीय स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता से चाइना में क्लिनिकल मेडिकल प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय दूतावास ने भी जवाब दिया है और स्पष्ट कहा है कि ये स्टूडेंट नहीं देख पाएंगे FMGA का एग्ज़ाम, तो दूतावास वाले हो जाएं अलर्ट। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है, ज़ेलेंस्की ने की और रूसी हमले की आशंका, मेयर ने नागरिकों से कीव छोड़ने का किया आग्रह। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार को ऊर्जा अवसंरचना पर और अधिक रूसी हमले की चेतावनी दी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा हमले की आशंका जताने के बीच कीव के मेयर ने कहा कि निवासियों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अस्थायी तौर पर कीव को छोड़ने के लिए तैयार रहें और उन लोगों से कहा है कि अगर हमले में पानी और पावर की सप्लाई को प्रभावित किया जाता है तो तत्काल कीव से निकलने के लिए तैयार रहें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने संदेश में कहा है कि रूस हमारे देश में अवसंरचना को निशाना बना सकता है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अगली खबर, 16 भारतीयों को गिनी में बंधक बनाया गया, वीडियो बना दर्द लगाई गुहार, परिवार का बुरा हाल। मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पे स्थित इक्वाटोरियल गिनी देश में भारतीय शिप के 26 मेंबर्स के क्रू में से 16 को गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लिया गया है। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से अपील की है उन्हें वहां से उन्हें छुड़ाया जाए। वीडियो में नाविकों ने कहा है कि भारतीय नॉर्वेजियन फ्लैग्स MD हीरोइक उनको 12 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से अरेस्ट किया गया था। TV9 ने गिनी में फंसे भारतीयों की आवाज़ उठाई। कई नाविक बीमार हैं और उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गिनी में फंसे भारतीयों को लेकर TV9 की खबर का असर हुआ है और जल्द ही विदेश मंत्री उनको निकलवाएंगे। एक और अपडेट, गुरु पर्व पर पाकिस्तान आए सिखों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा भारतीय दूतावास। दरअसल दोस्तों, गुरु पर्व के अवसर पर पाकिस्तान के विभिन्न गुरुद्वारों की यात्रा पर आए सिख जत्थे के साथ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की टीम समन्वय कर रही है।
दूतावास सिखों के पाकिस्तान में रुकने के दौरान उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। पाकिस्तान में गुरु नानक का प्रकाश पर्व 6 से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट में कहा है, पाकिस्तान में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की टीम गुरु पर्व के लिए अपने भारतीय सिख जत्थे के साथ काम कर रही है। इसी बीच सिख तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय सिखों के 586 वीज़े निरस्त किए जाने पर असंतोष जताया है और वे भी पाकिस्तान में ननकाना साहिब जाना चाहते हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अगली खबर आपको बता दें, जहां मोदी सरकार के एक्शन के बाद अब बड़ी खबर निकल के आई, जहां जापान के साथ 4 देश करने जा रहे हैं युद्धाभ्यास। दरअसल एक बार फिर से जापान जो है वो युद्धाभ्यास की तरफ चल रहा है और आपको बता दें जापान में जो युद्धाभ्यास होगा उसमें उसके साथ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया होगा। और जापान में पहुँचे भारत के नौसेना प्रमुख ने ये ऐलान किया है और मालाबार युद्धाभ्यास में जो है वो भारतीय नौसेना शामिल होंगी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 5 दिनों के जापान दौरे पे पहुंचे। नौसेना में 9 नवंबर तक इस दौरे पे रहेंगे। इस दौरान से जापानी अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगे और यहाँ बहुपक्षीय नौसैनिक मालाबार अभ्यास का उद्घाटन होगा, जिनकी मेज़बानी जापानी समुद्र आत्मरक्षा बल की करेगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों बिग ब्रेकिंग में